नमस्कारम गाइस। तो कैसे हैं आप? अगर हम बात करें इंटरनेट की तो इंटरनेट पे इन दिनों कार्टून वाली इमेजेस का बहुत ज़्यादा तांता लगा हुआ है इंटरनेट पे। भाई साहब ऐसा लग रहा है कि इंटरनेट इंटरनेट नहीं कार्टून की कोई शो हो। लोग प्रसन्नचित होके फ़ख्र महसूस करके भाव विभोर होके अपनी इमेजेस डाल रहे हैं। और भाई साहब ये वही लोग हैं जब इनकी मम्मी एक समय पे कहा करती थी कि बेटे तुम्हारा चेहरा बिल्कुल कार्टून जैसा निहायत ही लग रहा है। और हम सोचते थे कि वाकई में हमारा चेहरा कार्टून जैसा लग रहा है और हमें बड़ा बुरा लगता था उस समय। परंतु भाई साहब अब आप बड़ा खुश हो। आप खुश होके अपनी इमेजेस को कहीं ना कहीं अपलोड कर रहे हो, साझा कर रहे हो। इंस्टाग्राम की बात करो, एक्स की बात करो या फिर आप फेसबुक की बात करो, सब जगह कार्टून वाली इमेजेस आपको देखने को मिल जाएगी। और हो भी क्यों ना, ये सब यादें हैं। यादें ही तो सिर्फ शेष रह जाती है। व्यक्ति का क्या है, व्यक्ति आज है कल नहीं है। और बहुत सारे हमारे न्यूज़ आउटलेट्स ने भी कहीं ना कहीं इसको कवर किया है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान टाइम्स की, तो उसने अपनी हेडिंग में लिखा है कि व्हाट इज चैट जीपीटीज स्टूडियो घिबली एंड व्हाई इज द इंटरनेट ऑब्सेस्ड। आप उसको घिबली बोलो, जीबली बोलो, चाहे घेबली बोलो। हमारी मालवी भाषा में उसको हम घेबली भी बोल देते हैं। घेबली हमारे यहाँ नॉर्मल वर्ड भी है। और अंतर मन में एक गाना बड़ा चल रहा है मेरे कि ये फगली फगली क्या है। लोग आजकल कह रहे हैं शायद कि ये घिबली घिबली क्या है। भाई साहब हम बात कर रहे हैं घिबली आर्ट की या फिर जिबली आर्ट की। हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि जिबली आर्ट कैसे क्या है और उसकी हिस्ट्री जो इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप भी बोलोगे कि भाई साहब क्या बात है, कुछ तो सीखने को मिलता ही है कि नहीं। और तीसरी बात यह है कि हम देखेंगे कि किस प्रकार से जिबली आर्ट के द्वारा या फिर जिबली आर्ट स्टूडियो के द्वारा आप अपनी इमेज को एक कार्टूनी रूप दे सकते हो, है कि नहीं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की जितनी भी फेमस सेलिब्रिटी है, हम यहाँ पे लिखा है सचिन तेंदुलकर टू पीएम मोदी, वायरल गिबली ट्रेन ग्रिप्स इंडियन पर्सनालिटीज। बहुत सारी इंडियन पर्सनालिटीज ने अपनी फोटोज को साझा किया और बड़ी हर जगह खुशियों की लहर फैल सी गई। बहुत सारी वायरल इमेजेस भी देखने को मिलती है हमको, जो कहीं ना कहीं ये बताती है कि इंडिया भाई साहब बहुत तेज है हर किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने में। और उसी का एक नमूना हमको ये देखने को मिलता है कि इंडिया की एम्बेसी ने अभी इमानुअल मैक्रोन और मोदी जी का एक गिबली आर्ट वाला कार्टूनी फोटो लॉन्च किया। और कहीं ना कहीं इंडिया ने यह बताया है कि फ्रांस और इंडिया के जो संबंध है पहले से ज़्यादा मजबूत हैं और सशक्त भी हैं। गिबली आर्ट के थ्रू हमने बताया है हमारी विदेश नीति को कहीं ना कहीं हमने एक नया आयाम दिया है। क्रिएटिव विदेश नीति भी आप कह सकते हो कि किस प्रकार से हम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। अगर हम आगे देखें तो बात आती है कि ये पूरा सीन चालू कैसे हुआ। ये सीन चालू हुआ उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये वायरल तस्वीरें हैं इंडिया के, जो बहुत सारे सोशल साइट्स पे आपको देखने को मिल जाएंगी। मोदी जी और ट्रम्प की कार्टूनी फोटो। 2011 इंडिया वर्ल्ड कप जो जीती थी क्रिकेट की टीम हमारा एनिमेटेड फोटो देख लो आप। बाहुबली तक को भैया इन्होंने बना दिया है अपना एनिमेटेड। ये आपके पोंगा पंडित जी हैं और ये हमारे फिर हेरा फेरी के कुछ हमारे बाबू भाई हीरो और हमारे कोहली। और जा सिमरन जा वाला जो हमारा फेमस डायलॉग था हमारे अमरीश पुरी जी का, जिसमें सिमरन और ये हैं हमारे डीडीएलजे के, इसको कौन ही भूल सकता है। भाई साहब बात करते हैं कि ये पूरा कार्यक्रम शुरू कैसे हुआ। शुरू ऐसे हुआ कि सेम अल्टीमेट नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि सीईओ हैं ओपन एआई के। उन्होंने एक टेक्स्ट डाला एक्स पर। उन्होंने एक टेक्स्ट डाला कि चेंज माई पीएफपी बट मे बी समवन विल मेक मी अ बेटर वन। और यहाँ से फिर उन्होंने कुछ और चीज़ें भी डालना शुरू करी इन्फॉर्मेशन के तौर पे। पीएफपी का मतलब मैं आपको बता दूं कि प्रोफाइल पिक्चर से है। और प्रोफाइल पिक्चर सेम अल्टीमेट की कहीं ना कहीं कार्टूनी रूप में ही है। आप कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं एनिमेटेड एक उनका पिक्चर है। और फिर था क्या, फिर कुछ भी नहीं। लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती गई और उन्होंने यूज़ करना चालू कर दिया। अब इन्फॉर्मेशन कैसे मिली और क्या थी उसके बारे में अगर हम बात करें तो भाई साहब ऐसा है कि ओपन एआई एक R&D कंपनी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक कंपनी है। 2015 में कहीं ना कहीं वो अस्तित्व में आई थी। ठीक है भाई साहब। तो उसके सीईओ हमारे हाँ अल्टमन साहब हैं। अब एआई जो हमारा ये है ओपन एआई, इसने कहीं ना कहीं क्या करा कि एक चैट बोट लॉन्च किया था बहुत पहले। चैट जीपीटी नाम था। और चैट जीपीटी को आप मानो, आप उसको कह सकते हो ऑनलाइन अलादीन का चिराग। अलादीन का चिराग कैसे, आप जिस प्रकार अलादीन के चिराग को घिसोगे और अलादीन निकलेगा और आपकी ख्वाहिशों को पूरा करेगा, उसी प्रकार भाई साहब चैट जीपीटी भी आपकी कुछ ख्वाहिशें, कुछ हद तक कुछ ख्वाहिशें तो पूरी करेगा। आप उसमें कुछ भी लिख दो, कुछ भी प्रॉम्प्ट लिख दो, वो आपको आपको स्क्रिप्ट बना के देगा, कंटेंट क्रिएटिंग करके देगा। आपको सजेस्ट करेगा चीज़ें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आप कुछ भी प्रश्न उससे पूछ लो, आपको एक अच्छे तरीके से वो चीज़ें बताएगा। भाई साहब बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटिंग के लिए, व्लॉगिंग्स के लिए, अच्छी स्क्रिप्ट के लिए, गाने के लिए तक इसका यूज़ करते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। अब भाई साहब हुआ क्या, हुआ ये कि हमारा जो चैट जीपीटी है इसका 40th वर्जन कहीं ना कहीं लॉन्च हुआ। अब जब 40th वर्जन लॉन्च हुआ तो उसमें बताया गया कि एक नया फीचर एक इन्होंने उसमें जनरेट किया है, जिसके द्वारा आप
आपका कोई सा इमेज आप उसमें डालोगे तो उसमें एक कार्टूनी स्वरूप कहीं ना कहीं आपको लाके देगा। अब फिर क्या था, फिर कुछ भी नहीं था, लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दिया और भाई साहब ऐसा इतना यूज़ किया कि बड़ा ट्रैफिक सा आ गया इंटरनेट पे। इतना ट्रैफिक सा आ गया कि चैट जीपीटी पे अब तो क्या है कि मुश्किल ही है कि इमेज बन रही हो। एक या दो इमेज अब बन रही है, ज़्यादा इमेजेस अब कहीं ना कहीं बनती हुई हमको दिखती नहीं है, परंतु इसका अल्टरनेट भी है। आप जिमिनी यूज़ कर सकते हो, ग्रोक यूज़ कर सकते हो, वहाँ पर भी आप इमेज बना सकते हो, परंतु समस्या इतनी है कि जितने प्यारे तरीके से, जितने अच्छे तरीके से गिबली आर्ट या फिर चैट जीपीटी आपका दे रहा था गिबली आर्ट, उतने अच्छे तरीके से ये नहीं प्रदान कर पाएंगे। ये थोड़ी सी समस्या है। जितना वार्मथ उसका कलर है, जितनी अच्छी तरीके से उसकी वीडियो साइट्स हैं, फोटो साइट्स हैं, उतना अच्छे तरीके से तो वो जनरेट नहीं ना कर पाएंगे, है कि नहीं। गिबली आर्ट इतना बढ़िया आपका मॉडल है। अगर हम बात करें आगे तो भाई साहब होता है कि इसकी जर्नी शुरू कैसे हुई। ये जो गिबली आर्ट है असल में है क्या, गिबली आर्ट भाई साहब एक स्टूडियो है, और ये एक ऐसा स्टूडियो है जो कहीं ना कहीं एनिमेटेड मूवीज बनाता है, एनिमेटेड मूवीज को बनाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है भाई साहब पता है, कि आप अभी का युग देखो तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करके भी आप एनिमेशन मूवी बना सकते हो, परंतु भाई साहब ये लोग आज भी हैंड ड्रॉन अपनी जो स्केचेस हैं उसके थ्रू ही कहीं ना कहीं ये मूवीज मतलब जनरेट कर पाते हैं। मतलब कहने का सिंपल सी भाषा में ये है कि एक पर्चा लिया, एक पर्चे पे बढ़िया इन्होंने ड्राइंग्स करी और उस ड्राइंग्स को ही कहीं ना कहीं ये मूवीज के थ्रू दिखाते हैं। समझ रहे हैं आप, जितने भी सीन्स आप मूवीज के देख रहे हैं, मतलब गेवली स्टूडियो से रिलेटेड जितनी भी मूवीज हैं, इनसे लॉन्च जितनी भी मूवीज आप देख रहे हैं, वो सब मूवीज के जो सीन्स है वो कहीं ना कहीं हैंड ड्रॉन है, हाथ से बने भाई साहब। आज भी ये लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते और बताते हैं कि नहीं हमें मतलब उसी में सुकून है, तो अच्छी बात है। उसके 3 फाउंडर हैं ये, हायाओ मियाजाकी, इसाओ तकाहाता और तोशियो सुजुकी। इन तीनों ने कहीं ना कहीं 1985 में एक एनिमेटेड स्टूडियो को लॉन्च किया और जापान का ये बहुत बड़ा एनिमेटेड स्टूडियो बन के उभरा। अब दरअसल बात आती है कि जिबली ही नाम क्यों, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है कि जिबली नाम ही रखा इन लोगों ने। भाई साहब यहाँ से सीखने वाली बात भी है। अब आप देखोगे कि इसका नाम जिबली क्यों पड़ा। दरअसल अगर हम बात करें तो जो जिबली है वो एक इटालियन वर्ड है। क्या है वो, एक इटालियन वर्ड है, और वो बताता है जिबली का मतलब ये है कि एक प्रकार की गर्म हवा है जो कहीं ना कहीं सहारा डेजर्ट में चलती है। तो भाई साहब इस नाम से क्या मतलब रहा, तो मियाजाकी जो इनके को फाउंडर हैं उनका ये कहना था कि मैंने ये नाम इसलिए भी सजेस्ट किया है कि पहली बात तो ये कि मुझे एक एरोप्लेन है, इटालियन एरोप्लेन केप्रोनी CA.309, उसका शॉर्ट फॉर्म गिबली है। मुझे एरोप्लेन बड़ा पसंद था, एक रीज़न तो उसके पीछे ये दिया उन्होंने, और एक रीज़न उसके पीछे ये भी दिया कि भाई साहब जो इसका मतलब होता है ना गिबली का, कि गर्म हवा, रेगिस्तान की गर्म हवा, तो मैं भी चाहता हूँ कि जापान की जो एनिमेटेड जो कंपनियां हैं या जापान की एनिमेटेड जो वर्ल्ड है उसमें एक गर्म हवा की तरह हम लोग बिल्कुल फैल जाएं और एक नया आधार या फिर एक नया अध्याय एनिमेशन मूवी का कहीं ना कहीं चालू हो। इस प्रकार का इनकी सोच थी, और आप देखो तो आप देखो पूरा वर्ल्ड जो है कहीं ना कहीं गिबली आर्टमय हो चुका है, कार्टूनी हो चुका है। भाई साहब यही नहीं, आगे भी आप सुनो, इनके जो कारनामे हैं ना ये यहीं खत्म नहीं होते। इन्होंने बहुत अच्छी मूवीज भी बनाई हैं और मूवीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया उसका आर्ट है, उसकी सिनेमेटोग्राफी, उसकी वीडियोग्राफी, उसके अंदर जो उन्होंने सीन्स क्रिएट करे हैं, उसमें जो कलरिंग दी है भाई साहब देखते ही बनता है, बिल्कुल आई कैचिंग है। स्टोरी टेलिंग जिस प्रकार की गई ना, बहुत शानदार। अगर हम आगे देखें तो भाई साहब एक इनकी मूवी थी स्पिरिटेड अवे करके। स्पिरिटेड अवे जो इनकी एक मूवी थी 2001 में बनी थी, 2002 में इसको कहीं ना कहीं ऑस्कर मिला, बेस्ट एनिमेटेड फीचर मूवी का इसको कहीं ना कहीं ऑस्कर मिला। इसमें क्या होता है ना कि एक लड़की होती है चाहूरो करके। क्या होती है लड़की? चाहूरो। ये चाहूरो लड़की जो होती है ये आत्माओं की दुनिया में जाती है और अपने माँ बाप को कहीं ना कहीं, जिनको सुअर बनाने की प्रक्रिया चलती है, उनको सुअर बनाने से रोकती है। बहुत मार्मिक ये कहानी है और कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्टिव भी है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत तो इसको देख ही लें, बहुत अच्छी मूवी है, इसको कहीं ना कहीं ऑस्कर मिला था। और अगर हम अगली मूवी की बात करें तो एक है द बॉय एंड द हेरोन। द बॉय एंड द हेरोन जो है उसने भी कहीं ना कहीं ऑस्कर जीता था, 2024 की बात है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर मूवी फीचर इसने मतलब इसको एक अवार्ड मिला था, और कहीं ना कहीं आप देखो 2 अवार्ड इन्होंने ऑस्कर के जीत लिए। तो इतना बड़ा एक 1985 में एक स्टूडियो स्टार्ट हुआ, और 1985 के बाद आप देखोगे तो 2025 में कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड अब इसको जान रहा है। ऐसा नहीं है कि ये लोग फेमस नहीं है, फेमस ये ऑलरेडी बहुत थे, परंतु हुआ क्या है ना कि अब ये थोड़ा प्रचलन में भी आने लगा ना, और भी जो दूसरी टेक्नोलॉजीज ने भी इसको कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करना शुरू किया। तो भाई साहब ऐसा है कि आप लगे रहो, मेहनत करते रहो, कभी न कभी तो सफलता आपके कदम चूमेगी ही सही। और ये बहुत ज़्यादा हम लोग सुनते हैं, तो धैर्य रखना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको जितना मिलना था उससे अत्यधिक मिला और ये काफ़ी खुश भी होंगे
ईश्वर करे। हम लोग तो भैया थोड़ी सी सफलता में भी खुश हो जाते हैं, पर हमको तो वो भी नहीं नसीब होती। कभी कभी लंबा संघर्ष भी करना पड़ता है, और संघर्ष जो है वही कहीं ना कहीं आपके जीवन शैली में और आपकी दिनचर्या में होना चाहिए। तो भाई साहब ऐसा है, इतनी है। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से आप जनरेट कर सकते हो आपका कार्टूनी स्वरूप या आपका एनिमेटेड स्वरूप। भाई साहब कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल सा गूगल जाना है, गूगल पे जाके आपको चैट जीपीटी सर्च करना है, चैट जीपीटी वहाँ पे आएगा, और वहाँ पे आपको गूगल से अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। बढ़िया अपनी आईडी को लॉगिन करो, और बढ़िया एक अपना अच्छा सा फोटो डाल दो वहाँ पर बढ़िया सा, और उसमें लिख दो आप बढ़िया कि भाई साहब कन्वर्ट इट इनटू द गिबली आर्ट स्टूडियो, और कुछ मिनटों बाद आप देखोगे आपका बहुत सुंदर सा कार्टूनी स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और भाई साहब ऐसा है कि अपनी मम्मी को जरूर दिखाना कि मम्मी देखो मेरा कार्टून कितना सुंदर दिख रहा है। मम्मी को भी अपने पुराने दिन याद आएंगे। भाई साहब इस बहाने कम से कम आप लोग कुछ थोड़ा हंस लोगे, थोड़ा खुशियां मना लोगे। इतना ही था हमारे आज के सेक्शन में। मिलते हैं फिर कभी किसी नए स्वरूप में और किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।